औरत उम्रे का एहराम बांध के तवाफ किया, 2 रकात पढ़े, सफ़ा मरवा के सिर्फ 2 चक्कर लगाए, होटल में आ गई, फिर सुबह को नमाज ज़ुहर के बाद बाकी 5 चक्कर जो हैं पूरे किए, उम्रा अदा हो गया। अगर उसने एहराम नहीं खोला था, यानी एहराम में रही और एहराम की पाबंदियों का ख्याल रखा, फिर आके 5 चक्कर पूरे कर दिए, कोई दम नहीं, उसका उम्रा ठीक है। क्योंकि सफ़ा मरवा जो है ये लगातार अफजल है, आला है, मसनून है, लेकिन अगर कोई फासला कर ले वो भी जायज़ है। अगर एक आदमी नमाज जनाजा खड़ी हो चुकी है और उसकी एक तकबीर मिसाल के तौर पे या 2 तकबीरें रह गई हैं, तो जब इमाम सलाम फेरे तो फौरन कह दे अल्लाह अकबर, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं जी कि पैंट शर्ट में आदमी इमाम बन सकता है। इमाम तो सब बन सकते हैं, लेकिन पैंट में और शर्ट पे नमाज मकरूह है, ऐसे आदमी को इमाम न बनाया जाए। एक है कि आप ऐसी जगह है कोई और आदमी है नहीं तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी मौजूद हो, जैसे आजकल आम रिवाज है कि शर्ट जो है वो हाफ यानी कोहनियों के भी ऊपर होता है तो नमाज मकरूह हो जाती है। पैंट इतनी टाइट होती है कि बंदे का बदन भी नजर आ रहा है, उज़्र नजर आ रहा है, तो नमाज मकरूह हो जाती है। लिहाजा ऐसे लोगों को इमाम न बनाए। बाकी मजबूरन कोई नहीं, आपने नमाज पढ़ ली, अल्लाह कबूल करे, नमाज तो हो जाएगी। उम्रा करके एक औरत जिद्दे चली गई, वहाँ से फिर उम्रे की नीयत की, लेकिन एहराम होटल आकर बांधा। एहराम औरत का भाई होता नहीं, क्यों तंग करते? औरत का कोई एहराम नहीं होता, जो कपड़े उसने पहने हुए उसमें नीयत कर ली, बस उम्रा शुरू हो गया। ये जो औरतें सफ़ेद कपड़ा सर पे बांधती हैं, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो वो अपने बालों की हिफाजत के लिए बांधती हैं कि बाल नजर भी ना आए, बाल गिरे भी नहीं। अगर नहीं भी बांधा या होटल में आके बांध लिया, कोई हर्ज नहीं। सरकारी अस्पतालों से 7 दिन की दवाई मिलती है, हमने कुछ ज्यादा लेनी, कोई हर्ज नहीं। मेरा बच्चा जो है, बेटा जो है, वो शिया हो गया है, मैं चाहता हूं कि उसको अपनी जायदाद से आग कर दूं। आग करने का कोई हुक्म नहीं शरीयत में। आप उस पर मेहनत करें, बच्चे पर, उससे जिद न करें, नफरत न करें। अगर आपने भी घर से निकाल दिया, वो तो पक्का कट्टर शिया हो जाएगा। आप उसको घर आने दें, मिलें, उलमा की सोबत में ले जाएं, अहले हक की सोबत में ले जाएं, किसी अल्लाह वाले की सोबत में ले जाएं, और ख़ुद भी तुम 2 रकात पढ़ के उसके लिए दुआ मांगो कि या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अब्सार सब्बित क़ल्बहु अला दीनिक, या अल्लाह इसके दिल को अपने दीन की तरफ फेर दे। आँख नहीं कर सकते आप। शिया की मेरा भाई बहुत किस्में हैं। अगर शिया कुरान की सालिमियत का, कामिलियत का मुनकिर है, वो काफिर है। सैयदा आयशा की इस्मत का मुनकिर है, वो काफिर है। सैयदना सिद्दीक़ की सहाबियत का मुनकिर है, वो काफिर है। तो इसलिए अब खुद देखिए कि आपके मुल्क में कैसे शिया हैं। आजकल तो कई कई बलाएं पैदा हो गई हैं। जब बच्चा मुर्दा पैदा होता है भी उसका जनाजा कोई नहीं, बाकी गुस्ल दें, दफन कर दें, कोई बात नहीं। मैंने उम्रा कर लिया है और उम्रा करना चाहता हूं,
तो आप मस्जिद आयशा से, मस्जिद जिराना से, अरफात से, हुदैबिया से, यानी हदूद हरम के बाहर जाकर किसी भी जगह से इहराम बांध के उम्रा कर सकते। नमाज खड़ी हो गई, नमाजी के आगे न गुजरे, मजबूरी हो तो सिजदे की जगह से दूर गुजरे। ये जो नीचे तवाफ करने के लिए जूठा इहराम बांधते हैं, ये नाजायज है। फिर क्या फायदा हुआ? उन्होंने ये पाबंदी इसीलिए लगाई कि उम्रे वालों का तवाफ न रुके। बाकी ने कर दिया, काम हो रहा है। अल्लाह तौफीक दे तो ऊपर कर ले। मैंने सुबह की नमाज के बाद उम्रा किया, हल्क नहीं कराया, कपड़े पहन लिए, असर के बाद याद आया तो हल्का दम है बिल्कुल। अगर पैसे नहीं हैं, जब भी अल्लाह आपको पैसे दे, अपने मुल्क से किसी दोस्त को पैसे भेजकर दम करवा दें। अगर कि मैयत कर्ज में है तो उसके वरसा कर्जा उतारने की कोशिश करें, क्योंकि अब वो तो फौत हो गए। अब उनके कर्ज उतारने का ताल्लुक जो है वो वरसा से है। उसके अजीज, रिश्तेदार, हमसाए, dost मिल के आपस में हिम्मत करके उसका कर्जा उतार। मैंने बकरे खरीदे हैं तकरीबन 1,50,000 के, तिजारत के लिए, बिल्कुल ज़कात देंगे। बीवी नाराज हो के मेके चली गई, मैं उम्रे पर आ गया। मैंने मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी। आपको उम्रा हो गया, आपकी उम्र का बीवी से क्या तल्लुक है? वो मानी या ना मानी? और कहा होगा मुझे ले चलो, तुम नहीं ले आए, नाराज हो गई, कोई बात नहीं। जमीन ठेके पर दी, मज़कूरा मेरे पता नहीं क्या ज़कात मेरे ऊपर वाजिब है, या जिसने ठेके पे पैसे तुम लोगे ज़कात वो देगा? अजीब आदमी है, यानी ये को अकल की बात है भाई। जब तुम ठेका उससे ले रहे हो 50,000 रुपये एकड़, तो ज़कात तुम दोगे, वो 50,000 भी तुम्हें दे, तेरी ज़कात भी भरे। बहरहाल गुजारिश ये है कि अगर किसी आदमी को एहतराम हो जाए, गुस्ल कर ले, और जिस जगह पर वो असरात पाए जाए नुतफ़े के, उसको धो डालें। कहते हैं कि एक हाफिज है, रमज़ान आने से पहले वो दाढ़ी रख लेता है, जब रमज़ान ख़त्म होता है दाढ़ी मुड़ा देता है। ऐसे आदमी को बिल्कुल उसके पीछे नमाज न पड़े। उसने मजाक बना रखा है उनकी सुन्नत को। वो तो फिर उससे पैसे लेने के लिए दाढ़ी रख रहा है ना। तीन आदमियों ने पाकिस्तान से आकर उम्रा किया, एहराम बांध कर, और होटल से एहराम बांध कर। वो उम्रा नहीं होता, जाके ताइफ से उम्रा करें और न दम पड़ जाएगा। ये नया उम्रा है, पाकिस्तान से आ जाओ, होटल से एहराम बांधो। पूरे मक्के में याद रखें कि पूरे हदूद हरम में ये सब मस्जिद अल हराम है, हर जगह 1 लाख मिलता है। और अगर महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह 25 लाख मिलेगा। और अगर मस्जिद अल हराम काबे में आके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह 27 लाख मिलेगा।
तवाफ के बाद जो 2 रकातें वो नफिल नहीं, वाजिब है, लाजिम पढ़नी है। नहीं पढ़ी तो पढ़ लो। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए किसी बुजुर्ग की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जब अल्लाह ने हुक्म दिया इस्तिग़फ़ार करो तो बुजुर्ग की इजाज़त का क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, इस्तिग़फ़ार करो। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो अब हम बुजुर्ग के पास जाएं, जनाब अल्लाह के कहने पे एतबार नहीं, तुम इजाज़त दे दो। पता नहीं, कहते हैं जी कि कोई हद है, कोई हद नहीं। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अल्लाह पाक उसकी बरकत और समरात नसीब फरमाएगा। कहते हैं कि शिया 12 इमाम को नबी तो नहीं कहते ना, इमाम कहते हैं। लिहाजा बार इस वजह से नहीं, लेकिन शिया के कुफ्र की और सैकड़ों वजूहात हैं। अगर हम उम्रे के लिए आए हैं, सैर के लिए ताइफ गए, वापसी पे इहराम नहीं बांधा, उम्रा नहीं किया, दम पड़ गई, फौरन ताइफ जाके इहराम बांध के उम्रा कर लो, दम माफ हो जाएगा। मेरे वालिद फौत हो गए हैं, वालिदा हयात हैं, दोनों के लिए उम्रा के अलग अलग, वालिद के लिए अलग उम्रा, वालिदा के लिए अलग। एक उम्रा दोनों के लिए नहीं होता। किसी और के लिए 2 रकात नफिल पढ़ लूं वो भी जायज़ है। अगर किसी आदमी को दम पड़ जाए, अभी दम अदा नहीं किया है, तो क्या बीवी उस पे हलाल है? हाँ बिल्कुल हलाल है। दम अदा करना मक्के में जरूरी है, सऊदी अरब में नहीं कि जिद्दे में जाके कर दो। शिया वगैरह से तुम लोग न रखें, वो ज्यादा बेहतर है। जो ज़मीन तुम 2 भाइयों ने अपनी कमाई से खरीदी है वो तुम्हारी है, उसमें किसी का हिस्सा नहीं। वितर 3 रकात हैं, जैसे मगरिब पढ़ी जाती है अहनाफ के नज़दीक, हनाबिला और शवाफे के नज़दीक 2 रकात पे सलाम फेर के फिर तीसरी रकात पे खड़े पढ़ते, वो भी 3 रकात है। वो फासला करते हैं, हम फासला नहीं करते। सहाबा की शान में जो गुस्ताखी करे बिल्कुल वो फासिक व फाजिर है और मुनकर हो तो काफिर है। एहराम की हालत में वजू करते वक्त दाढ़ी से बाल गिर गए कोई बात नहीं। अगर दौरान तवाफ औरत को हैज आ जाए फौरन हरम से निकल जाए, जाके अपने होटल में बैठे, जब पाक हो गुस्ल करके फिर तवाफ मुकम्मल करे। बूट पहनकर अगर पाक हैं तो तवाफ जायज है। हमेशा सर में दर्द रहता है, ज़मज़म पी के जो भी दुआ मांगोगे ना, जिस बीमारी के लिए हुज़ूर ने खुद फरमाया है कि ताम तुमिन व शिफा सुकमिन, कि ज़मज़म जो है हर बीमारी के लिए शिफा है। ये नक्शबंदिया और शाज़लिया और ये सिलसिले हैं, ये तरीके इलाज हैं। जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर है, कोई एलोपैथी डॉक्टर है, कोई तबीब है, कोई हकीम है, कोई आयुर्वेदिक है। मकसद तो इलाज है ना। वो जिस्मानी इलाज करते हैं, ये रूहानी बीमारियों से लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। मक्का मुकरमा से सबसे नज़दीक बड़ा मीकात जो है वो ताइफ है।
मस्जिद आयशा बड़ा मीकात नहीं है, लेकिन इहराम बांध के उम्रा हो सकता है। औरतों के लिए मर्द भी कर सकते हैं। मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी की बात रिश्तेदारों में तय कर दी है। मैं नहीं चाहता वो वालिदैन नहीं, बस वालिदैन की बात पे चलो, वरना इस्तिखारा कर लो। अगर इस्तिखारे में तुम्हारा उस जगह रिश्ता करना अल्लाह को मंजूर नहीं तो वालिदैन खुद ब खुद हट जाएंगे। कराची से उम्रे के लिए आए, बदरिया हवाई जहाज, वक्त की कमी की वजह से हम सब वजू न कर सके। जहाज में हमने इहराम बांध लिया, नीयत की, बिल्कुल ठीक है, वजू हो ना हो इहराम की नीयत कर सकते हैं। आपने अच्छा किया कि जहाज से नीयत कर ली, आपका उम्रा हो गया माशाअल्लाह। नकली इहराम न बांधे। पाकिस्तान वापस जाते हुए उम्रे वालों पर तवाफुल विदा वाजिब नहीं, अगर करेंगे तो बड़ा सवाब है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 इतलाक एक होते, भाई 3 होते हैं, एक होते हैं। किसी को आप 3 थप्पड़ मारें, कहें एक है कि 3, उससे पूछ लो, जो वो कहे वही मसला है। वो कहे कि एक है, तो ठीक है, भले एक जगह खड़े हो गए तो मैं मारे हैं तो एक हो गया ना। वो कहे नहीं जनाब, मुझे आपने 3 थप्पड़ मारे हैं। एक सरकारी अफसर है, रिश्वत लेता है, गरीबों की मदद करता है, हराम के पैसे से मदद करता है, उतना जायज़ है। अल्लाह हराम का पैसा कबूल ही नहीं फरमाते। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बुलु इल्ला तय्यिब। अल्लाह पाक है और पाक चीज़ कबूल फरमाते हैं। ये अच्छी बात है कि रिश्वत लेके गरीबों की मदद हो रही है। तुम जी गरीबों की मदद न करो, तौबा करो रिश्वत से। रिश्वत बहुत बड़ी लानत है। हुज़ूर ने फरमाया राशी वल मुर्तशी मलऊनान, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों पे अल्लाह की लानत है। कहते कि 4 इमाम हैं, कैसे मालूम हो कि हम किसकी तकलीद करें? जो आपके मुल्क में फ़िक़ा है, जिस मुल्क फ़िक़ा के उलमा हैं, उनके मुताबिक चलो। एक घर से लोग इलाज के गरज से पता नहीं क्या है, पानी, खुशबू लेते हैं। उन लोगों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। शहद, पानी, खुशबू घर वाले के मुताबिक, शहद में वैसे ही शफा है, किसी घर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुसाफिर मुकीम इमाम के पीछे 4 रकात वाली नमाज अदा करे तो 2 रकात के बाद इमाम तशहुद से उठ के खड़ा पूरा करे, वो इमाम के मुताबिक पूरी करेगा। 2 रकात में सलाम फेरेगा, नमाज होगी नहीं। जब तुम इमाम के पीछे आ गए तो इमाम के ताबे हो गए। अगर एक आदमी मदीने मुनव्वरा से ज़ियारत करने के बाद मस्जिद कुबा गया, वहाँ से एहराम बांध के 2 रकात में ठीक है, कोई ज़रूरी तो नहीं मीकात, बल्कि उसने तो मीकात से कुछ पहले नियत कर दी। इस्लाम में इंश्योरेंस कराना बगैर ज़रूरत, याद रखो, एक है कि किसी मुल्क में कानून है, हम वहाँ बगैर इंश्योरेंस के दाखिल ही नहीं हो सकते, तो हम मजबूर हैं। अपनी खुशी से अगर इंश्योरेंस कराएं तो हराम है, और सिर्फ हराम नहीं, डबल हराम है। उसमें सूद भी है और जुआ भी है। जुआ भी हराम, सूद भी हराम। जुआ कैसे है? आपने 10 लाख की पॉलिसी ली,
अभी आपने 2-3 यानी पेमेंट की है और आप मर गए तो आपको 10 लाख मिलेगा। दिया अभी आपने 1 लाख मिली लेकिन मिल 10 लाख के। तो जुआ यही तो होता है ना कि एक पत्ता फेंको और पैसे मिल जाए। और सूद इसलिए है कि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है 10 साल के लिए, 10 साल तक आप जिंदा रहे तो अब आपको आपके पैसे पर सूद वापस करेगी कंपनी। तो लिहाजा सूद भी है और उसमें कमार भी है यानी जुआ भी हराम है। औरतें ईद पर नमाज पढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं। औरतें अगर नमाज तस्बीह पढ़े नफली इबादतें कर सकती हैं लेकिन अकेले। कर्ज़ हसन से मुराद ये है कि किसी को आप भी ज़रर ना पहुँचाएं वो भी ज़रर ना पहुँचाए और न किसी को ज़लील करे, वो खुद तुम्हें अपनी खुशी से वापस करे। ये नहीं कि कर्ज़ हसन का माना है कि माफ़ हो गया। तगाबुन का माना तो धोखा है। जन्नतुल बकी की फजीलत है, बिल्कुल फजीलत है, लेकिन उनके लिए जिनकी मौत ईमान पे आए। जो कुफ्र में मरे उनको काबे के अंदर भी दफन करो तो जहन्नम में जाए। इसी तरह जन्नतुल मुअल्ला में कितने काफिर दफन हैं। हजूर के सारे बड़े बड़े दुश्मन काफिर जो थे सब जन्नतुल मुअल्ला तो जन्नत में थोड़ा जाएंगे। जन्नत का ताल्लुक ईमान से है कि जो आदमी ईमान पे मर जाए और जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो अल्लाह उसको जन्नत देंगे। जन्नतुल बकी में काफिर दफन हो या मुनाफिक दफन है अब्दुल्लाह भाई वो सीधा जहन्नम जाएगा, उसकी तो बख्शिश हुई नहीं। एक बुजुर्ग आदमी थे जिद्दे से ग्रुप से अलग हो गए, गुम हो गए। एक गाड़ी वाले ने उनको होटल के करीब छोड़ा, रात होटल के बाहर गुजारी, एहराम खोल के कपड़े पहने। उसको कहें कि दोबारा वो ताइफ से जाके कोई साथ चला जाए, वो नियत करा के ले आए, उम्रा करवा दे, वो खुद भी कर ले ताकि वो बेचारे पर दम न पड़े। मस्जिद आयशा से उम्रा कराने से उम्रा होगा, दम नहीं माफ होगा। हम जिद्दे चले गए 12 बजे रात को, पता चला कि आपका जो टिकट है मनसूख हो गया है, वापस मक्के ले आए। उम्रा नहीं किया, कोई हाल नहीं। जिद्दे से उम्रा करना लाजमी नहीं है। जुमा के दिन 5 बजे होगी, क्या वजाहत करें। जुमा के दिन 5 बजे हो, 4 बजे हो, मुसाफिर के लिए तो जुमा वाजिब ही नहीं होता। मौका हो तो पढ़ ले, ना हो तो चले जाएं, जिद्दे पढ़ ले, ना पढ़े तब भी कोई बात नहीं। मुक्तदी की एक रकात बाकी थी, इमाम ने सलाम फेरा तो उसने भी फेर दिया, लेकिन खड़े होकर रकात पूरी कर दी तो फिर ठीक। हरम शरीफ के बाद जो जूतियों के ढेर लगे हुए हैं वो तुम्हारे तो नहीं हैं, तुम अपनी जूती साथ रखो। 2 साल कबल हमने अपनी बेटी की शादी की थी, बाकायदा इस्तिखारा किया था, इस्तिखारे में शादी भी, लेकिन उसके बावजूद हमारी बच्ची को तलाक वाक़ हो गई। अल्लाह की मर्जी है, ये कोई ज़रूरी तो नहीं तलाक हो जाती है। जुमातुल मुबारक की पहली अज़ान जो है वो सिर्फ ऐलान के लिए है कि तुम गुस्ल करके तैयारी करो, क्योंकि दूसरी अज़ान तो इमाम के आने के बाद होगी ना, तो फिर आप कैसे तैयार होके पहुँचेंगे। जवाब तो सबका दे सकते हो जहां भी अज़ान हो रही है। मेरे भाई के मुंह से निकल गया
माँ से झगड़े में कि मैं इस घर में आया तो मेरी बीवी पे तलाक के कफ़ारा अदा कर दे और तौबा करे। लेकिन हनफी मसलक में तो एक तलाक हो जाती है। अगर बीवी भी हो, बीवी नहीं है तो क्या है। माहवारी रोकने के लिए गोलियां खाईं, फिर भी हैज आ गया। हम मदीने में थे, वापसी हुई, रास्ते में मिकात पर नियत कर ली, कल वापसी, जब तक पाक ना हो उम्रा न करे वापस न जाए। टिकट पीछे करो। अगर कोई आदमी होटल में गुस्ल करे, 2 चादरें बांधे, मस्जिद ऐशा जाए, वहाँ से 2 रकात पढ़ के नियत करे, हाँ बिल्कुल उम्रा हो जाएगा। ये ज़रूरी तो नहीं कि चादरें हम वहाँ बांधें, किसी जगह बांधें, असल तो नीयत है कि वहाँ से नियत करें। हम रियाज से आए हैं मक्के में, काम में आए तो कोई जुर्माना नहीं। जो लोग अंबिया अलैहिमुस्सलाम और ख़ास तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर का अकीदा रखते हैं, उनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है तो कुफ्र है। हाजिर नाजिर तो अल्लाह की शान है, नबी तो हाजिर नाजिर नहीं होते। 12 रबीउल अव्वल को जो जश्न ईद मिलाद नबी मनाते हैं वो बिदअत है, न कुरान में है, न हदीस में है, न सहाबा और अहले बैत ने मनाया है। अगर तवाफ़ करने के बाद पता चले कि या एहराम की चादर नापाक थी, तवाफ़ नहीं हुआ, दोबारा करो, अच्छी चादर पहन के या धोकर। मकरू औकात में यहाँ भी नमाज न पढ़े, बाद में पढ़े। तवाफ़ करते हुए मंजिल ऊपर नीचे बदल सकते हैं। वहाँ अपने मुल्क में तो हम मक्के के लिए रोते थे, यहाँ आए हैं तो रोना नहीं आ रहा, कोई गलती हुई होगी, इस्तिग़फ़ार पढ़ो और दरूद शरीफ पढ़ो। सदक़े के लिए जो हरम में लोग खादिम काम कर रहे हैं या बाहर बल्दिया वाले जो बेचारे झाड़ू दे रहे हैं, इनसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन हो सकता है। सब्ज़ एक लाइन में नहीं, मुझे नहीं पता क्या मतलब है। जिस तरह किताबों में लिखा है कि तवाफ इस तरह है, तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन करना चाहो तो। एक पाकिस्तानी भाई की अमानत नहीं मिली है, यही मिली है, उनके घर का पता और नंबर भी है, मगर फ़ोन नहीं लग रहा। 200 रियाल तकरीबन 6,500 पाकिस्तानी रुपए। लाहौर के रहने वाले हैं, हम इंडियन हैं। अगर हजरत आप पहुंचवा सकते हैं तो यहाँ पूछ लेना आकर, कोई लाहौर का आदमी उसको दे दो, मैं कहाँ पहुंचाने जाऊँगा। सारे काम मुझसे तो न करवाओ ना, कुछ खुद भी करो। एहराम के तमाम रुकन पूरे करके एहराम बांधे हुए मताफ में नफली तवाफ कर सकता है, कर सकता है। मौलाना मौदूदी के बारे में क्या राय है, वो फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तौफीक देगा तो दाढ़ी रखेंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रोटी के लिए भी यही कहते हैं तौफीक देगा तो खाएंगे। यानी रोटी अपने मनुष्य से खाते हो, दाढ़ी अल्लाह फरिश्ता भेजे तुम्हारे लिए, अल्लाह ने नबी भेजा, पैगंबर भेजा, हुक्म आ गया। अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए उलमाए हक से, अहलुल्लाह से ताल्लुक़ रखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। जो वालिदैन साहिब इस्तिताअत हैं और उनके घरों में औलाद है, वो कोशिश करें उनकी शादियाँ करने की,
और अल्लाह से दुआ करें कि अच्छे मकाम पे रिश्ते। हम जिद्दा एयर होटल पहुंचे, एक मस्तूर रात ने उल्टी करके कपड़े खराब कर दिए, स्कार्फ उतारा, कपड़े बदल दिए, कोई हाल नहीं। एक औरत ने मीकात से उम्रे की नीयत की, मगर मक्का पहुंच के उम्रे से पहले शौहर से हम बिस्तरी कर ली। दम भी अदा करें और तौबा भी करें और उम्रा दोबारा मीकात से जाके करें। वो दम होती है जो तमत्तो की हो या किरान की हो, ये जुर्माने की दम के रोजे नहीं होते। अहले तशरीहों के साथ खाना ना खाएं तो बड़ी अच्छी बात है। एक औरत का खावन शिया हो गया है, भाई ये ऐसे बहाने बनाकर भी लोग तलाक लेना चाहते हैं। पहले उलमा के पास जाएं, तहकीक करें। जब अहले सुन्नत मौजूद है तो शिया को ज़कात क्यों दें? पाकिस्तान में जमात हक्का कौन सी है खुद देख लें, जो हजूर की सुन्नत के मुताबिक लिबास है, दाढ़ी है, अमल है, नमाज है, रोज़ा है, वो हक्का है। मेरी बीवी का पहला उम्रा हो गया है। उम्रे के लिए ताइफ गए थे, लेकिन बीवी हामला होने की वजह से ihram नहीं बांधा, कोई हाथ नहीं, उस पर कोई जुर्माना नहीं। बच्ची बालिग 13 साल की है, बच्ची को ihram बांधना चाहिए, क्योंकि तो बालिग है। मन्नत का उम्रा करने के लिए आए हैं, लेकिन ज़कात अभी कुछ कोई हाजिर, ज़कात जो बाकी है दे देना। ताइफ गया, उम्रा नहीं किया, दम पड़ गई, वरना फौरन ताइफ जाके उम्रा कर लो। अगर दूसरे उम्रे में सर मुंडाना भूल जाए, ihram खोलने के 3 घंटे के बाद याद आया तो सर मुंडाया, फिर दम नहीं है। अगर दम पड़ जाए और दम के पैसे ना हों, अपने मुल्क चले जाएं, फिर वहीं से भेज के करा दें। वल्लाहु आलम। उम्रे के लिए आया था, तवाफ के चक्कर 1 या 2 ज़्यादा हो गए, कोई हार्ज नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वस्सलामत अन कुल्लि इस्मिन व गनीमत अन कुल्लि बिर। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला मरीज़न इल्ला शाफ़ैता वला करबन इल्ला नफ़्फ़सता वला ज़ाल्लन इल्ला हदैता वला फ़सादन इल्ला असलाता वला हय्यन इल्ला हदैता वला मय्यतन इल्ला रहमता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा। या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, या अल्लाह इस बलदल अमीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमान कश्मीर में हैं, फ़लस्तीन में हैं, अरब में हैं, अजम में हैं, उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जितनी मसाजिद हैं, माआबिद हैं, माआइद हैं, दीन के मराकज़ हैं, दीन के इदारे हैं, उन सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीन के काम करने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह बेहयाओं को हया अता फरमा,
बे औलादों को औलाद सालेह अता फरमा, कर्जदारों के कर्ज अता फरमा। या अल्लाह जिनका रिज़्क तंग है उनके रिज़्क में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जिनके घरों में बच्चियां हैं उनके रिश्ते आसान फरमा। या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, अपने दरवाजे से आने वालों को खाली न फरमा, सबके दामन अपनी रहमतों से भर दे, सबको सही अकीदा नसीब कर दे, सबको तौहीद और सुन्नत का परवाना बना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद।